छात्रों, आज हम एक्स वाई का द्विघात व्यापक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में इस इकाई में हमने लगभग उन रेखाओं के संयुक्त समीकरण का अध्ययन किया है जो मूल बिंदु से होकर जाती हैं और जो y अक्ष में कोई अंतःखंड नहीं काटती, उनके संयुक्त समीकरण का अध्ययन किया है। आज जिसमें हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रूप में दो घात के दो पद प्राप्त होते थे, एक्स वाई के रूप में एक पद प्राप्त हुए थे एवं उनके सभी पद समघात थे तथा जिनमें किसी प्रकार का कोई अचर पद नहीं था। अब हम उन सरल रेखाओं के संयुक्त समीकरण का अध्ययन करेंगे जो y अक्ष से कुछ अंतःखंड काटती है। ऐसे समीकरणों के संयुक्त रेखाओं का हम अध्ययन करेंगे, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये रेखा y अक्ष से c अंतःखंड काटती है। मान लो दो सरल रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये दो सरल रेखाएं हैं। इनके संयुक्त समीकरण हमको यदि ज्ञात करनी है तो हमको इसको ज्ञात करने के लिए हम इनको दोनों को सरल रेखाओं को गुना करना पड़ेगा। इसके लिए ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस रूप में हमें इसका संयुक्त समीकरण होगा। वास्तविक गुणा करने पर इस समीकरण से हमें 6 पद प्राप्त होंगे। पहला पद एक्स स्क्वायर का, दूसरा वाई स्क्वायर का, तीसरा एक्स वाई का, चौथा एक्स के पद, वाई के पद और एक अचर पद। इसको वास्तविक गुणा करने पर हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और अचर पद के गुणांकों के योग के रूप में हमें समीकरण प्राप्त होगा। अतः कहा जा सकता है कि मूल बिंदु से न जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण को हम निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम व्यक्त करेंगे ax स्क्वायर प्लस by ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। हम इस रूप से जो मूल बिंदु से ना जाने वाली दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण को हम इस समीकरण से व्यक्त करेंगे। इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक a और वाई स्क्वायर का गुणांक b, एक्स वाई बटा 2 का गुणांक a होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होगा वाई स्क्वायर का गुणांक, h होगा 1/2 एक्स वाई का गुणांक एवं g होगा x/2 का गुणांक, f होगा y/2 का गुणांक और c होगा अचर पद के गुणांक। इस तरह से हमें 6 पद 1 2 3 4 5 6 पदों से मिलकर एक संयुक्त समीकरण प्राप्त होगा जो मूल बिंदु से होकर नहीं जाती। अब हम वह प्रतिबंध ज्ञात करना जब द्विघात का व्यापक समीकरण एक रेखा युग्म निरूपित करता है। ये द्विघात का व्यापक समीकरण है, एक्स वाई द्विघात का व्यापक समीकरण है। हम व्यंजक ज्ञात करेंगे जिसके लिए ये समीकरण दो रेखाओं को निरूपित करता है। तो हम वह प्रतिबंध ज्ञात करेंगे जब ये समीकरण वह प्रतिबंध ज्ञात
करना जब द्विघात व्यापक रेखा युग्म को निरूपित करें। द्विघात व्यापक समीकरण रेखा युग्म को निरूपित करें। वह प्रतिबंध जो द्विघात व्यापक समीकरण रेखा युग्म को निरूपित करे। एक्स वाई का द्विघात व्यापक समीकरण एक्स वाई का द्विघात व्यापक समीकरण ये होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल 0। ये एक्स वाई में द्विघात का व्यापक समीकरण है। यह समीकरण दो रेखाओं को तभी निरूपित करेगा जब इसका बायां पक्ष एक घातीय गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो। ये जो रेखा है जो संयुक्त समीकरण के रूप में है, जब ही ये दो रेखाओं को युग्म को निरूपित करेगा जब ये इनका एक घातीय गुणनखंड के रूप में हमें मिलेगा। इस द्विघात व्यापक समीकरण का बायां पक्ष जब हमें एक घातीय गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा तभी ये दो रेखाओं को निरूपित करेगा। जब a नॉट इक्वल टू जी, प्रथम स्थिति ये होता है कि a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 के लिए समीकरण 1 को, इसको हम समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1 मान लें। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में a से गुणा करने पर प्राप्त होगा a स्क्वायर 2haxy प्लस aby स्क्वायर देन 2agx देन 2afy प्लस, सॉरी ये समीकरण में कांस्टेंट टर्म भी होगा c इक्वल 0, कांस्टेंट पर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हो जाएगा ac इक्वल 0, ac इक्वल 0। अब हम इसको व्यवस्थित करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर x है यहाँ पर x है तो ये निकल आएगा 2ax दोनों हैं तो ये हो जाएगा hy प्लस g एंड hy प्लस g देन aby स्क्वायर देन afy प्लस ac इक्वल 0। aby स्क्वायर af इक्वल 0। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस 2ax hy प्लस g, यहाँ से b कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा b ay स्क्वायर प्लस ए कॉमन निकलेगा, ए पद ए टर्म सभी में है, ए बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, c इक्वल 0 ये इस रूप में प्राप्त हो गया।
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस इंटू एच वाई प्लस जी प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। हम इसको पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एच वाई प्लस जी इक्वल हो जाएगा माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, माइनस के रूप में हो जाएगा, इस रूप में प्राप्त हो गया। अब हमको देखिए वर्ग पद में है, ये 2 के पद में है, तो हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जो समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में एच वाई प्लस जी का वर्ग का करके जोड़ने पर, यदि हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहें इधर, तो एच वाई प्लस जी का पूर्ण वर्ग दायां बायां पक्ष में और दायां पक्ष में दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्राप्त होगा ए एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एच वाई प्लस जी धन एच वाई प्लस जी होल वर्ग इक्वल ये हो जाएगा एच वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी। ये हो गया, हमने एच स्क्वायर को दोनों टर्म में जोड़ दिया, दोनों पक्ष में जोड़ दिया। जोड़ने पर ये समीकरण x प्लस वाई होल स्क्वायर के रूप है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया था तो स्क्वायर आया है, यहाँ पर सभी जगह टर्म में स्क्वायर होंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर के रूप में ये होंगे, तो ये हो जाएगा, ये x के रूप में आ गया, ये x ये y स्क्वायर के रूप में आ गया। तो हम इसको लिखेंगे ये ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी का होल वर्ग इक्वल, ये होल वर्ग हो गया, इक्वल ये हो जाएगा, इसको हम ओपन कर देंगे तो एच स्क्वायर वाई स्क्वायर 2hy जी प्लस जी स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hy जी प्लस जी स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस 2fc प्लस 2fy प्लस सी। ये पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाएगा, ये देखिए पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। अब हम यहाँ से इस पद में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर कहाँ पे है, वाई स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये कॉमन लेंगे, ये वाई स्क्वायर ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, 2y यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2y बाहर हो जाएगा, 2y इक्वल ये हो जाएगा एच जी माइनस ए एफ एंड जी स्क्वायर माइनस ए सी, जी स्क्वायर माइनस ए सी, जी स्क्वायर ये माइनस मल्टीप्लाई होकर जी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हम
इसको वर्ग को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर ये प्राप्त हो जाएगा ax hy प्लस जी प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा y स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2y एच जी माइनस ए एफ प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी, जी स्क्वायर माइनस ए सी, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस ए सी। ये समीकरण दूसरा, ये प्राप्त हो गया समीकरण दूसरा। ये ए एक्स प्लस एस वाई प्लस जी प्लस माइनस रूट के रूप में प्राप्त हुआ। समीकरण 2 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में जब ही प्राप्त होगा जब इधर करणीगत है ना, करणीगत कैसा हो, पूर्ण वर्ग के रूप में हो। इसको ए एक्स प्लस एस वाई प्लस के रूप में जब ही व्यक्त करेंगे जब इधर दाहिने पक्ष का करणीगत कैसा हो, पूर्ण वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में हो, तो वर्ग समीकरण के सिद्धांत से ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल 4ac, ये हो जाएगा बी स्क्वायर 4ac वर्ग एक के सिद्धांत से। ये बी क्या, ये ए है, ये वर्ग समीकरण के रूप में है, ये बी स्क्वायर ए सी, ये ए हो जाएगा, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्योंकि इसको 0 होने के लिए इस रूप में ये जो करणीय को पूर्ण वर्ग रूप में होना चाहिए, तो वर्ग समीकरण के सिद्धांत से ये बी स्क्वायर इक्वल 4ac होगा। मान रखने पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4hg 4 2 b का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर 2hg माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 4hg माइनस ए एफ स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी का मान हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस ए सी, इतना हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस ए सी। 4 कैंसल बोथ दी साइड, इसको हम लिखेंगे, इसको हम विस्तार करेंगे तो प्राप्त होगा एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2hg ए एफ प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ए बी माइनस एच स्क्वायर ए सी एच स्क्वायर जी स्क्वायर ए बी एच स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब देखिए एच स्क्वायर जी स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसल, ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी क्योंकि ये माइनस चिन्ह लगा है इसलिए माइनस 2hf हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे माइनस 2hga प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल माइनस जी स्क्वायर ए बी माइनस एच स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर बी सी। यहाँ देखें ए बी से सभी पदों को एक तरफ लाने पर
सभी पदों को उस तरफ ले जाएं, उस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2HGA माइनस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस, इसको इधर ले जाएं तो पक्ष, इसको लेफ्ट को राइट में ले जाएं तो 2HGA माइनस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा जी स्क्वायर ए बी माइनस एच स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल 0, इक्वल 0। यहाँ देखिए सभी टर्म में ए आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी टर्म में ए दिखाई दे रहा है पद में, तो हम इसको ए कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2HG 2FB है, सॉरी FB है हमारे साथ, 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस क्या होगा AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर प्लस ABC इक्वल 0। 2FH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर प्लस ABC इक्वल 0। और हम इसको व्यवस्थित क्रम करना चाहें तो इसको लिख लेंगे ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल 0। देखिए ए हमने मान के चला था ए नॉट इक्वल टू 0 प्रारंभ में, तो ए तो 0 नहीं हो सकता, तो ए 0 नहीं होगा तो क्या 0 होगा? ये टर्म 0 होगा। ये जो ब्रैकेट में जो व्यंजक है वो 0 होगा, इसलिए ये हो जाएगा ABC, इसलिए मिलेगा ABC धन 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH इक्वल 0। यही प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध होगा जो व्यापक समीकरण को, द्विघात व्यापक समीकरण को रेखा युग्म के रूप में निरूपित करता है। ये जो प्रतिबंध प्राप्त हुआ है वह व्यापक द्विघात समीकरण के लिए प्रतिबंध है जो रेखाओं को निरूपित करता है। हम इसको, ये विविक्त कर भी कहलाता है, ये विविक्त कर भी है। हम किस डिटर्मिनेंट के रूप में इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, विविक्त कर है, डिटर्मिनेंट के रूप में हम इसे इस तरह व्यक्त कर सकते हैं ABC HG F एंड F। इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा, ये डिटर्मिनेंट सारणी के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। ये विविक्त कर है समीकरण का। अब हम देखेंगे कि व्यापक समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखा युग्मों के मध्य कोण, इनके बीच में मध्य कोण कितना होता है। व्यापक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित द्विघात व्यापक समीकरण रेखा युग्म के मध्य कोण, समीकरण के रेखा युग्मों के मध्य कोण, मध्य कोण ज्ञात करेंगे। मध्य कोण, मान लीजिए जो समीकरण है fxy,
जो द्विघात व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 ये से प्रदर्शित रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए मान लीजिए हमने इसको fx y इक्वल 0 से प्रदर्शित रेखा युग्म का समीकरण। इससे प्रदर्शित रेखा युग्म का समीकरण, पहला समीकरण y बराबर m1x प्लस c एंड दूसरा y बराबर m2x प्लस c, दो रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है ना, दोनों रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसलिए fxy इक्वल हो जाएगा by माइनस m1x प्लस c1 कर दें इसको, क्योंकि अलग अलग अंतःखंड काट रहे हैं। c1 इक्वल y माइनस m2x, सॉरी पक्षांतर होके जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस, दिस इज माइनस c2 by m1x प्लस c1 एंड by m2x माइनस c2। इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा b m1 m2x स्क्वायर माइनस b m1 प्लस m2 m2xy प्लस by स्क्वायर एंड b m1 c2 प्लस m2 c1 xy माइनस b m1 प्लस माइनस b c1 प्लस c2 c2y प्लस b c1 c2 प्लस b c1 c2 b m1 m2 x स्क्वायर माइनस b m1 m2 xy प्लस b y स्क्वायर प्लस b m1 c2 प्लस m2 c1 xy माइनस b c1 c2 प्लस b c1 c2 प्लस b c1 c2। दोनों समीकरणों के संगत पदों की गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों तो समीकरण है, इसके संगत पद को लिख दें इधर, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल, इसके दोनों गुणांकों की तुलना करें। तुलना करने पर हमें मिलेगा m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b एंड m1 m2 a अपॉन b एंड m1 c2 m2 c1 इक्वल मिलेगा 2g अपॉन b एंड c1 c1 प्लस c2, ये हमको प्राप्त होगा माइनस 2f अपॉन b एंड c1 c2 बराबर हो जाएगा c अपॉन b। ये हमने दोनों पदों के गुणांकों की हमने तुलना करके ये प्राप्त किया, m1 m2 इक्वल माइनस 2h अपॉन b, m1 m2 a अपॉन b, m1 c2 m2 c1 2g अपॉन b एंड c1 c2 माइनस 2f अपॉन b एंड c1 c2 c अपॉन b। हमने x के गुणांक, xy के गुणांक, by गुणांक, x के गुणांक, f के गुणांक और अचर पदों को गुणांक को हमने दोनों पक्षों में तुलना किया है। यदि दोनों
रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा हो, यदि दोनों रेखा युग्म के बीच बनने वाला कोण कितना हो, थीटा हो, तो tan थीटा इक्वल ये होता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। ये सूत्र है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मान रखेंगे m1 प्लस m1 इंटू m2 का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा रूट, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2h अपान बी होल स्क्वायर माइनस 4a अपान बी, है ना, रूट अपॉन 1 प्लस a अपान बी। क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस a अपान बी। यहाँ से हल करेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 मतलब 2, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर इंटू ए बी, सिद्ध करेंगे h स्क्वायर इंटू ए बी अपॉन ये, चूँकि ये b बाहर होगा और b एलसीएम जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा b और b, तो ये हो जाएगा a प्लस b। क्या प्राप्त होगा 2h रूट ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस b माइनस थीटा इक्वल रूट एच बी अपॉन ए प्लस बी। इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा थीटा का मान। अब हम यहाँ पर समीकरण के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। यदि रेखाएं लंबवत होगी तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। पहला, लंबवत की कंडीशन में लंबवत की कंडीशन में थीटा इक्वल 90, तो 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी tan 90 का मान होगा इन्फिनिटी। ये tan 90 और tan 90 का मान इन्फिनिटी तभी पॉसिबल है जब इधर का इस साइड का जो हर है उसकी वैल्यू 0 हो, a प्लस बी इक्वल 0। तो ये इसके लिए शर्त हो गई, यदि a प्लस बी का मान 0 हो तो द्विघात व्यापक समीकरण के द्वारा जो व्यक्त संयुक्त समीकरण है वो उनकी जो रेखाएं हैं, रेखा युग्म हैं, लंबवत होंगी। दूसरी कंडीशन है कि यदि समानांतर हो, यदि रेखाएं समानांतर हो तो समानांतर होने के लिए 2 कंडीशन होंगे, या तो विविक्त कर 0 हो तथा h स्क्वायर ए बी। दूसरा, समानांतर के लिए 2 कंडीशन है कि विविक्त कर, जो विविक्त कर निकाले हैं वो क्या हो, विविक्त कर 0 हो एवं या h स्क्वायर बराबर ए बी। विविक्त कर 0 हो तथा h स्क्वायर अपान ए बी, ये कंडीशन है समानांतर होने के लिए। तो विविक्त कर डेल इक्वल ए बी सी धन 2f जी एच सी 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल 0 में h स्क्वायर ए बी रखने पर, h स्क्वायर बराबर ए बी रखने
लिखने पर हम इस समीकरण में एच स्क्वायर बराबर ए बी रखेंगे तो ये प्राप्त होगा ए बी सी प्लस 2FG, रूट प्राप्त हो जाएगा ए बी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस ए बी सी इक्वल 0, माइनस ए बी सी इक्वल 0। किससे प्राप्त हुआ? जब हमने एच स्क्वायर बराबर ए बी रखा। यहां से देखिए माइनस प्लस कैंसल, तो ये हो जाएगा समीकरण हमको प्राप्त होगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर ये माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस में है, माइनस प्लस में है, तो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर, सॉरी ये h की जगह आ जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि हमने h का मान यह है तो रूट प्लस माइनस ए बी इस टाइप का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2FG रूट ए बी इक्वल 0। क्या हो जाएगा? ए एफ स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2FG रूट ए बी इक्वल 0। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम एफ रूट ए प्लस बी जी रूट बी, जी रूट बी का वर्ग प्लस माइनस का वर्ग प्लस माइनस का वर्ग इक्वल 0। इसको स्क्वायर करेंगे तो इस रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इसका ये मतलब हुआ, इसलिए ये निकला कि एफ रूट ए इक्वल माइनस प्लस ये हो जाएगा जी रूट बी। क्या हो जाएगा? एफ रूट ए इक्वल माइनस प्लस जी रूट बी। हमने इसको पक्षांतर कर दिया, स्क्वायर हटाकर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम पुनः वर्ग करें तो ये प्राप्त होगा एफ ए एफ स्क्वायर जी बी स्क्वायर, सॉरी बी जी स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग पुनः करेंगे तो प्राप्त होगा ए एफ स्क्वायर बराबर बी जी स्क्वायर। ए एफ स्क्वायर प्राप्त होगा बी जी स्क्वायर। बी जी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में ए स्क्वायर से गुना कर दें। इस पर दोनों पक्षों में ए से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर ए बी जी स्क्वायर। क्या प्राप्त होगा? ए स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर ए बी जी स्क्वायर, ए बी जी स्क्वायर। तो ये बट एच स्क्वायर बराबर होता है ए बी, बट एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी। चूंकि एच स्क्वायर बराबर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जी स्क्वायर। ए स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जी स्क्वायर, इसको हम और अच्छा से लिख सकते हैं ए एफ बराबर एच जी, एच जी। और इसको हम इसके रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा ए बटा एच बराबर जी बटा एफ, ए बटा एच बराबर जी बटा एफ। और एच स्क्वायर ए बी से
एच स्क्वायर ए बी से ये हो जाएगा एच स्क्वायर ए बी से ये हो जाएगा h बटा b बराबर a अपॉन h। इसको संबंध को b को यहाँ ले आएंगे, h को ले आएंगे तो a बटा h बराबर b बटा g। तो जब हम इन तीनों को मिला देंगे, ये संबंध को तीनों को मिलाने पर हमें मिलेगा a अपॉन h बराबर h अपॉन b बराबर g अपॉन f। यही समानांतर होने के लिए कंडीशन है, यही समानांतर होने के लिए कंडीशन है व्यापक समीकरण का। इसी तरह से समपाती होने के लिए भी कंडीशन है। यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके लिए कंडीशन है, समपाती के लिए कंडीशन है, समपाती के लिए एच स्क्वायर बराबर ए बी एंड एच जी बराबर ए एफ एंड जी स्क्वायर बराबर ए सी। ये समपाती होने के लिए शर्तें हैं। इस प्रकार आज हमने एक द्विघात व्यापक समीकरण का देखा और उससे संयुक्त द्विघात व्यापक समीकरण के संयुक्त समीकरण से हमने रेखा युग्म के लिए प्रतिबंध प्राप्त किया। साथ ही उस रेखा युग्म के मध्य कोण tan थीटा बराबर एच स्क्वायर रूट tan थीटा इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी प्राप्त किया। फिर प्रतिबंध लगाया लंबवत के लिए ए धन बी इक्वल 0 और समानांतर होने के लिए हमने लगाया ए अपान एच, एच अपान बी एंड जी अपान ए प्राप्त किया। और इसी प्रकार समपाती होने के लिए एच स्क्वायर ए बी एच जी बराबर एफ और जी स्क्वायर ए सी व्यापक द्विघात व्यापक समीकरण से प्राप्त किया। धन्यवाद।